नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। पीएम मोदी ने हम सब जानते हैं कि बीते दिनों फसलों की 109 नई किस्में जारी करी हैं। आखिरकार क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फसलों की 109 नई किस्में जारी करनी पड़ी हैं। ये क्या किसानों के लिए की गई हैं, खाद्यान्न के लिए की गई हैं या कोई इसको लेकर प्लान है? आज इसी पर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से बदलते भारत की बदलती तस्वीर को पेश किया जा रहा है उसी टैगलाइन के साथ बीते दिनों देश के कृषि सेक्टर में बड़ा अपडेट हुआ है। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों की 109 नई किस्में जारी की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि आईसीएआर के वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार फसलों की 109 किस्मों के कई फायदे बताए जा रहे हैं। मसलन इन्हें अधिक उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और बायो फोर्टिफाइड किस्में बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जब देश में अनाज उत्पादन अपने सर्वकालिक शीर्ष पर है, तब फसलों की नई किस्में जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये भी है, क्या जारी की गई ये किस्में, नई किस्में, क्या किसानों के लिए है? सवाल ये भी है कि खाद्यान्न उत्पादन में इन किस्मों से क्या क्रांतिकारी बदलाव आएगा? सवाल ये भी है, क्या बदलते भारत के लिए ये कोई प्लान है? इसी पर आज की बात करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसी पर आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन सी फसलों की किस्में जारी की गई हैं। पीएम मोदी ने रविवार 109 नई किस्में जारी की हैं, जिसमें से 69 किस्में फसल खेत की शामिल हैं। इसमें से 9 चावल, 2 गेहूँ, 6 मक्का, 11 दालों और 7 तिलहनी फसलों की किस्में हैं। इसी तरीके से 7 चारा फसलें हैं, गन्ना की 4 किस्में हैं, कपास की 5 किस्में हैं, तो वहीं 40 किस्में बागवानी फसलों की हैं, जिसमें आम की 3, अनार की 1, अमरूद की 2 किस्में शामिल हैं। वहीं सब्जी फसलों की 8 किस्में हैं, जिसमें कंद यानी आलू की 9 किस्में, मसालों की 6 किस्में और फूलों की 5 किस्में शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से बातचीत की और वैज्ञानिकों की सराहना की, हम सभी जानते हैं। अब बात यही करते हैं कि आखिरकार क्यों पड़ी ज़रूरत? इसके पीछे किसान हैं या खाद्यान्न है या कोई और प्लान है? असल में ये पूरा का पूरा मामला अगर हम समझें तो इन तमाम सवालों के जवाब मोदी सरकार के एक प्लान में छुपे हैं, जो जलवायु परिवर्तन और बायो फोर्टिफाइड किस्मों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। यानी कि जलवायु परि अनुकूल और बायो फोर्टिफाइड किस्में मोदी सरकार का बदलते भारत के लिए प्लान है, जिसमें किसानों के लिए भी बहुत कुछ है। अगर हमको समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से हम सब ये जान रहे हैं कि गर्म होती धरती जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। साल 2023 में भीषण ठंड और साल 2024 की प्रचंड गर्मी को इसका ट्रिगर माना जा रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन उससे जुड़ी जिन चुनौतियों ने कृषि को भी संकट में डाला है। मसलन हम सब जानते हैं कि साल 2022 में समय से पहले पड़ी गर्मी से कैसे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया था। वहीं अधिक बारिश से फसलों को होने वाला नुकसान किसी से छिपा नहीं है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान फसलों की इन नई किस्मों में है, ये हम सब जानते हैं। और इसी कड़ी में जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गई हैं। यानी कि जो ये किस्में हैं, ये जलवायु अनुकूल किस्में हैं। और ये बात भी सच है कि भारत सरकार, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ कि भारत सरकार की तरफ से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अभी कुल 115 किस्में जारी की जानी है। तो इसका मतलब एक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किस्में जारी की गई हैं और हम सब देख रहे हैं कि खेती में किस तरीके का जलवायु परिवर्तन का नुकसान हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि कहा जा रहा है, बायो फोर्टिफाइड किस्में ये हैं। आखिरकार क्यों बायो फोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं? तो उसका एक कारण है कि पोषण की कमी को दूर करेंगी बायो फोर्टिफाइड किस्में। आईसीएआर की तरफ से तैयार की गई किस्मों का पहला गुण जहां जलवायु अनुकूल होना है, तो वहीं दूसरा गुण बायोफोर्टिफाइड होना है। देश में बायोफोर्टिफाइड किस्मों की जरूरत को वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग से समझना होगा। उससे पहले सरल शब्दों में बायोफोर्टिफाइड के मायने समझते हैं। यानी बायोफोर्टिफाइड किस्में फसलों की वो किस्में होती हैं जिनके बीजों में इंजीनियरिंग करके पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है। हंगर इंडेक्स और बायोफोर्टिफाइड किस्मों की तरफ लौटते हैं। असल में बीते साल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत ग्लोबली 107वें स्थान पर था, जबकि ये रैंकिंग 122 देशों के बीच बनाई गई थी। इसी सूची में भारत का स्थान पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से नीचे था। आखिर क्या वजह थी? जब भारत में अनाज उत्पादन खपत से अधिक है, भारत का अनाज दुनिया के कई देशों के लोगों का पेट भर रहा है, तो आखिरकार ऐसा क्यों?
इसकी एक वजह कुपोषण है, यानी अनाज में उचित पोषण की कमी। तो क्या भारत में उगाए जाने वाले अनाज में पर्याप्त पोषण की कमी है और उसे दूर करने के लिए बायो फोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं? हाँ, ये सच है कि भारत में उगाए जाने वाले अनाज में पर्याप्त पोषण की कमी है और उसे दूर करने के लिए ये बायो फोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं। असल में आईसीआर के वैज्ञानिकों ने बीते साल एक शोध किया था, हम सब ने उस पर भी मैंने आपके सामने एक जानकारी रखी थी, और वो जो शोध की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हरित क्रांति के बाद उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग और बीजों में तकनीकी बदलाव से फसलों में किस तरीके से पोषक तत्वों की कमी आई है और जहरीले तत्व शामिल हुए हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन हालातों में अनाज साल 2024 तक खाने लायक नहीं बचेगा। ऐसे में बायोफोर्टिफाइड किस्में जरूरी हो जाती हैं जो पोषण संकट का समाधान हो सकती है। अंत में ये जो 109 किस्में जारी की गई हैं, इसमें किसानों के लिए क्या है, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? अगर समझें तो सीधे तौर पर किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये किस्में किसानों के लिए भी फायदे का सौदा हैं। एक, जलवायु अनुकूल होने के चलते जलवायु परिवर्तन से किसानों का जो खर्च बढ़ता है, जिसमें किसान सिंचाई, बीज, तमाम तरह की जो बीजें आती हैं, तो बीज में जो खर्च बढ़ता है उसे कम करने में ये जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां, क्योंकि ये बीज मुफ्त मिलेंगे तो किसानों का खर्चा कम होगा, किसानों की लागत कम आएगी। वहीं दूसरी तरफ किसान बायो फोर्टिफाइड किस्मों के अनाज को साधारण अनाज की तुलना में बेहतर दाम में बेच सकते हैं, तो ये अपने आप में बेहतर फायदा हो सकता है किसानों के लिए। तो ये दो सिनेरियो बनते हैं कि किसानों को इसमें क्या फायदा होगा, लेकिन महत्वपूर्ण तौर पर ये बदलती खेती और जो खेती के सामने जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए ये किस्में जारी की गई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बड़ी आबादी को पोषण युक्त अनाज उपलब्ध करवाने में खेती की बढ़ती भूमिका को, इस पर ध्यान दिया गया है। अब उसके बाद किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण बात आती है, किसानों को इसमें अपना फायदा, यानी कि किसानों को इसके लिए अपना खुद से बाजार तैयार करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, एक, किसानों को ये बीज मुफ्त मिलेंगे, तो जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि किसान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बाजार से बीज लेते हैं कई तरह के वायदों के साथ। दूसरी तरफ जब नमी कम हो जाती है, सिंचाई में जो उनका खर्चा बढ़ जाता है, तो ऐसे में ये खर्चे इन किस्मों से बचेंगे। तो दूसरी तरफ किसान बायो फोर्टिफाइड जैसी जो फसलें हैं वो बाजार में बेहतर दाम से बेच पाएंगे। तो एक ये दो फायदे हैं जो जाहिर तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये दो बाकी जो किस्में हैं, 109 किस्में हैं, ये कुल जमा कृषि में आमूलचूल परिवर्तन के लिए लाई गई है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।